सिर्फ तारीख नहीं बताते, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। रामचल राजभर जो कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद यहाँ की सियासत कितनी बदलेगी और क्या बदलाव आएगा पूर्वांचल की राजनीति में और ख़ास तौर पे अम्बेडकर नगर की राजनीति में, इस बारे में हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। सर, ये जो एक बदलाव आया है बहुजन समाज पार्टी छोड़ के रामचल राजभर जी समाजवादी पार्टी में जी, इससे इस क्षेत्र की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा इस क्षेत्र की राजनीति में बहुत फर्क पड़ेगा जी। ये सब बसपा के साथ रहते थे, हम लोग भी बसपाई हैं, लेकिन बहन जी मानवर साहब के मिशन को भूल गए। मानवर कांसे राम के मिशन को छोड़ दिया। हम लोग मिशनरी आदमी थे। 1585 का नारा था उनका, मानवर साहब का, लेकिन उस मिशन से अलग हो गई, इसलिए हम सब पार्टी छोड़ करके इसमें चले आए। अच्छा, आप जी मैं भी बीएसपी का हूँ, विधानसभा अध्यक्ष लभुआ रहा हूँ पहले। जिला पर रामराज कोरी है। ओके। तो मैं गांव का प्रधान भी रहा हूं, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं। रामचल राजभर जी के समर्थन में आप लोग भी उनके साथ आ गए हैं? जी। ऐसा है कि हम लोग उठते बैठते थे जब बीएसपी में थे। लालजी वर्मा जी भाई, रामचल जी, सब कोई साथ में उठते बैठते थे। एक विचारधारा के थे, तब उनके साथ तो आना स्वाभाविक है। जैसे इसमें जितने भी सीनियर थे, इंदिरा सरोज को निकाल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी निकाल दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को निकाल दिया। ये बहुत कैडर के नेता थे लालजी वर्मा और रामचल जी, मान्यवर कांसेराम के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। इन लोगों को निकाल दिया, त्रिभुवन दत्त को निकाल दिया। अब या तो कान के कच्चे हैं, थोड़े मानिए, या तो कान के कच्चे हैं या पुनः विचार नहीं करते हैं। अन्य पार्टियों में भी होता है, थोड़ा मोटा कमी हो जाती है, उसे समझाया जाता है, फिर साथ रखा जाता है। जब सारे पुराने निकलते चले जा रहे हैं तो हम सब रह क्या करिए हम, तो इसलिए मजबूरी है सपा के साथ मिल करके। सिर्फ मेन मकसद है बीजेपी को भगाना। बीजेपी सत्ता से जाए, क्योंकि इसकी महंगाई से, इसके मतलब सामंतवादी शाही व्यवस्था से सभी छोटे वर्ग या बड़े वर्ग भी पीड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं, व्यापारी किसान सब पीड़ित हैं। इसलिए हम सब एक साथ आ करके एक मंच पर बीजेपी को यूपी से हटाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हटाएंगे जरूर। सर, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ। नाम क्या? कटहरी घनश्याम वर्मा जी। ये जो बदलाव हुआ है यहाँ पे, जो लालजी वर्मा और रामचल राजभर जी सपा ज्वाइन किए हैं, इस क्षेत्र की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? जिले की पूरी पाँचों सीट समाजवादी पार्टी ले लेगी और प्रदेश के अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा? फैजाबाद में बगल में है, अम्बेडकर नगर 5 सीट ले ही लेगी ये समाजवादी। आजमगढ़ पे फर्क पड़ेगा। पूर्वांचल में पूरे सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल में जो है कुर्मी समाज, राजभर समाज और सपा समाजवादी का जो वोट है, ये सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। और लालजी वर्मा के आने के नाते पूरे प्रदेश के कुर्मी समाजवादी में ही वोटिंग कार्रवाई की गई बीएसपी के द्वारा, उसको वो जब आप लोगों को पता चला तो क्या मैसेज गया समाज के बीच में, आप लोगों के बीच में? वफादारी के साथ लालजी वर्मा और रामचल जी जो है वफादारी के साथ थे, लेकिन उन्होंने बिना कारण पूछे ही पार्टी से निकाल दिया। वो बहन जी की गलती है। और इन लोगों ने इंतज़ार किया 2-2.5 महीने तक, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया। तो ये इन लोगों को ज़रूरी है, जनता की सेवा करना है, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक। सर, नाम क्या है आपका? संजय चौधरी। ये जो बदलाव हुआ है अम्बेडकर नगर की राजनीति में, जब 2 दिग्गज नेता सपा में जा रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों नेताओं का जनता में बहुत पकड़ है। जी। क्या नाम है आपका? रमजान अली। रमजान अली जी, पिछले विधानसभा चुनाव तक आप किसको वोट किया करते थे? सपा को। अच्छा, मतलब आप पहले से ही सपा को वोट किया कर रहे थे। ये दोनों जो नेता हैं ये अब सपा में आ गए हैं, इससे इस क्षेत्र की राजनीति कितनी बदलेगी? बहुत अच्छी बदलेगी जी। इधर जी, क्या फ़र्क पड़ेगा? सपा को इसका फ़ायदा होगा? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा, क्योंकि अभी तक सपा यहाँ से बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाती। हाँ,
लेकिन क्या ना, जो बसपा में वोटिंग करते थे मुसलमान, वो भी अब जो है सपा को देंगे, इससे वोट बढ़ रहा है। तो इस बार की स्थिति क्या है कि अभी माना जा रहा है कि ओवैसी के आने से शायद मुस्लिम वोट बटेंगे? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सब जानते हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं, किसके जरिए से लड़ रहे हैं। वो जो नए लड़के हैं वही हो सकता है चले जाए, नहीं तो और कोई नहीं जाएगा। पकड़ है इन दोनों नेताओं की यहाँ के लोगों के बीच में? यहाँ की ज़मीनी नेता हैं ये लोग, और बहुत अच्छी समाज में इनका अलग से पहचान है, पकड़ भी है। हर समाज के लोग इनको पसंद भी करते हैं, इसलिए यहाँ की जनता जो है वो माननीय रामचल राजभर जी को विधायक और मंत्री भी बनाने का काम करेगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कनौजिया है। राहुल जी, आपका नाम क्या है सर? राम सुधार राजभर। आप बताइए, कहाँ आसपास के किन किन क्षेत्रों में फ़र्क पड़ेगा इस बदलाव से? पूरा पूर्वांचल फर्क पड़ेगा, बैकवर्ड बिरादरी का इन लोगों का आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरा नाम अरुण वर्मा है। मैं पेशे से प्राइवेट टीचर भी हूँ। मैं माननीय लालजी वर्मा के समर्थन में यहाँ पे आया हूँ, और मुझ जैसे हजारों और लाखों युवा यहाँ जो आए हैं वो भाजपा की महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर के सत्ता परिवर्तन के लिए एक नया जो आंदोलन पूर्वांचल की धरती से शुरू हुआ है, ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि ये पूरे देश में ये एक संदेश जाएगा कि सत्ता परिवर्तन हो। आप बताएं सर। हाँ, मनोज कुमार यादव। आज जो पार्टी में बसपा छोड़कर शामिल हुए हैं, इससे पूरे पूर्वांचल में कम से कम 50 सीटें जो है सपा की बढ़ेगी। रामचल और लालजी की इतना तगड़ा प्रभाव है कि इससे जो है समाजवादी पार्टी 50 सीट आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ये पिछली बार तो ये दोनों बसपा में थे, तब सीटें क्यों नहीं बढ़ी? नहीं तो इसके पहले जब बसपा में थे तो उस समय भाजपा का लहर था, लेकिन इस बार जो है 2022 में सपा का लहर है और 100% सपा की सरकार बनेगी। तो एक लहर है पूरी, खास तौर पे अंबेडकर नगर में। अभी हमने पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं किया इसलिए उसकी बात नहीं कह सकते, लेकिन अंबेडकर नगर में लोगों से बात करने के बाद यह साफ दिख रहा है कि यहाँ रामचल राजभर और लालजी वर्मा के बसपा छोड़कर सपा में जाने के बाद बसपा को यहाँ काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और इसका फ़र्क आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ने वाला है, पड़ता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन राज बहादुर के साथ मैं अशोक दास।